वंचित बहुजन आघाडीची 3 दिवसीय जनसंवाद यात्रा यशस्वी करणाऱ्या सहकाऱ्यांसोबत वंचित बहुजन आघाडी नांदेड महानगरच्या संयुक्त बैठकीचे आयोजन शहरातील राजा पॅलेस येथे करण्यात आले होते। या बैठकीत वंचित बहुजन आघाडी नांदेड दक्षिणची कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली व नियुक्ती पत्र देण्यात आले, ज्यामध्ये नांदेड दक्षिणच्या अध्यक्षपदी विठ्ठल गायकवाड, महासचिवपदी अमृत नरंगलकर यांची निवड करण्यात आली, तर प्राध्यापक उबैदबा हुसेन यांची मुख्य प्रवक्तेपदी, महासचिवपदी मोहम्मद कासिम, लीगल ॲडवायझर म्हणून ॲडव्होकेट शेख बिलाल यांची निवड करण्यात आली। यांच्यासह आदींना या कार्यक्रमात नियुक्ती पत्र देऊन त्यांचे सत्कार करण्यात आले। या कार्यक्रमात वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद दळवी, प्रदेश प्रवक्ते फारूक अहमद, सुनील सोनसळे, केशव कांबळे, विजय भंडारे यांच्यासह वंचित बहुजन आघाडीचे पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते। अल्हम्दुलिल्लाह नांदेड़ जनसंवाद का जो एक मिशन था, नांदेड़ उत्तर दक्षिण महानगर के दोनों कमेटियों की मदद से उसको बहुत कामयाब तरीके से पूरा किया गया। उसमें तकरीबन सैकड़ों लोगों के मिस कॉल आए हुए हैं। हमारी टीम ने उन लोगों से उनकी शिकायतें भी ली है और कुछ शिकायतों पे कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए बातचीत भी शुरू है। इंशाल्लाह सभी मांग को सॉर्ट आउट करके हम जो लोग मुतासिर हैं, परेशान हैं, उस मोहल्लों में हमारी टीम अब जाकर उनसे पूरा इंस्पेक्शन करेगी, मसले मसाइल निकाल कर प्रशासन के ऊपर दबाव डालकर वो मसले हल करेंगे। उसको लेकर आज एक गैदरिंग थी। जिन जिन लोगों ने उस यात्रा को कामयाब करने में ताउन किया है, वो हमारा पूरा वंचित का परिवार मिलकर आज हमने उसके बारे में चिंतन किया और आगे के प्रोग्राम को तय किया। नांदेड़ दक्षिण महानगर की विस्तारित कमेटी इत्तेफाक से आज ही डिक्लेयर हुई। तमाम पदाधिकारियों का यहाँ पे गुलपोशी करके इस्तकबाल किया गया। आगे की लड़ाई को लेकर रणनीति बनाई गई और एक दो अहम अनाउंसमेंट है जो किए गए हैं कि जो इंशाल्लाह कल दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए डिक्लेयर किया जाएगा कि नांदेड़ में एक बहुत बड़ा इवेंट, एक ऐतिहासिक और तारीख़ी इवेंट वंचित बहुजन आघाड़ी की टीम यानी फारूक अहमद मित्र मंडल की तरफ से आयोजित हो रहा है और इंशाल्लाह कल उसकी पत्रकार परिषद के ज़रिए वो अनाउंस किया जाएगा। इन 4 सालों में मार्केट में और रास्तों पे सिर्फ वंचित ही थी, फिर चाहे एनआरसी का इशू रहे, फिर चाहे किसान बाग का आंदोलन रहे, फिर चाहे लॉकडाउन के मसले मसाइल रहे, लॉकडाउन का आंदोलन और लड़ाई रहे, या सैनिटाइज करने से लेकर सब्ज़ी और राशन के किट बांटने का मामला रहे, या रास्तों पे जब भी रास्तों पे गाड़ी वालों को, फेरी वालों को तकलीफ़ दी गई तब भी वंचित ही उतरी है। गली मोहल्लों में जब पानी घुस गया लोगों के घरों में, चाहे फिर श्रावस्ती नगर का एरिया रहो, मिल्लत नगर का रहो या कोई भी गाड़ी पुरा का रहो, वहाँ पर उतरने का भी नज़्म जो और उतरने का काम भी वंचित ने किया और वो लोगों को उनके रहने खाने का नज़्म करने का काम भी वंचित की टीम ने ही किया है। कोई भी मामला रहो, अभी आपने देखा जनसंवाद यात्रा रहो, इन 4 सालों में रास्तों पे उतरने का काम वंचित ही कर रही है। हम लोग इलेक्शन को ध्यान में रखकर अगर काम करने वाले होते, इन 4 सालों में आपको वंचित रास्तों पे नज़र नहीं आती, लेकिन आंदोलन के लिए भी उतरेंगे, लोगों के काम के लिए भी उतरेंगे और चुनाव के लिए भी उतरेंगे। अब जो अपोजिशन पार्टियाँ हैं उनके धाबे दरान ले, जो मराठी में शब्द है, उनके दहल रहे हैं पार्टियाँ, उनके कायदों के डंडे उनको पड़ रहे हैं, क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी सिर्फ रास्तों पे नहीं तो नांदेड़ के आवाम के दिल में उतर चुकी है। आने वाला वक्त और आने वाला दौर वंचित बहुजन आघाड़ी का है। आज वंचित बहुजन आघाड़ी की जानिब से तमाम वंचित के नए कार्यकर्ताओं को पदों से नवाजा गया। उसमें मुझे भी अल्लाह के फजल करम से महासचिव पद पर मुझे नवाजा गया है। इंशाअल्लाह जिस उम्मीद से हमारे नेता जनाब फारूक अहमद साहब, बाड़ा साहब अम्बेडकर, रेखा ताई ठाकुर और हमारी जितने भी स्टेट की लीडरशिप है और हमारी ज़िले की और हमारे दक्षिण और उत्तर की जो लीडरशिप है, उन्होंने जो भी उम्मीद से हमें इस पद से नवाजा है, इंशाअल्लाह उनकी उम्मीदों को पूरा करते हुए अवाम की लड़ाई लड़ने की कोशिश करेंगे। जैसा कि वंचित बहुजन आघाड़ी का टारगेट है, एक मैनिफेस्टो है कि पिछड़ों की, शोषितों की, वंचितों की, अगड़ों की, पिछड़ों की तमाम की जो परेशानियाँ हैं, उन परेशानियों के ख़िलाफ़ में लड़ने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह जो हालात हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह वो हालात सिर्फ़ और सिर्फ सियासी तब्दीली की वजह से हो सकते हैं और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में वो सियासी तब्दीली सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी ही करेगी और इंशाअल्लाह अच्छे दिन आएंगे तो वंचित बहुजन आघाड़ी ही लेकर आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वंचित पार्टी से बहुत लगाव है और फारूक सर की एक टीम ऐसी है जो हमेशा लोगों के मसले मसाइल उठाती रहती है। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं फारूक सर के साथ ज्वाइन होगा। इंशाअल्लाह मैं फारूक सर के साथ हमेशा उनके साथ दूंगा और हमेशा उनके साथ ही रहूँगा। पक्षात तुम्ही प्रवेश केला, काय सांगा?
प्रवेश तर माझा 3 वर्षापूर्वीच झालेला आहे, पण मी आज आत्तापर्यंत एक कार्यकर्ता म्हणून या पक्षामध्ये काम करत होतो आणि आतापर्यंत कुठल्याही पदाची अपेक्षा मी केली नव्हती. पण माझं काम बघून आज मला पक्षानं माझ्यावर जबाबदारी दिली. संपर्क प्रमुखपद माझी निवड झालेली आहे नांदेडच्या दक्षिणच्या. तर मी एवढंच सांगू इच्छितो, कार्यकर्ता हा एक पक्षाचं बळ असतो आणि त्या माध्यमातूनच पक्ष वाढत असतो. तर ही जबाबदारी मी अशा पद्धतीने पार पाडेल की गाव तिथे शाखा, वाढ तिथे शाखा याचा प्रयत्न जास्तीत जास्त करेल आणि या पदाचा कुठेही गैरवापर न करता प्रत्येक समाजातला घटक या पक्षामध्ये आणण्याचा प्रयत्न करेल. आणि या ठिकाणी जे प्रस्थापित आहेत लोक, त्यांच्या विरोधामध्ये मी एक स्वाभिमानी आणि गरीब मराठा म्हणून या पक्षाचं नेतृत्व पटल्यामुळे या पक्षामध्ये मी आलेला आहे. आणि मी संविधानाला मानणारा माणूस आहे, जातपात धर्म मानणारा माणूस नाही. आणि या माध्यमामधून जसं एक शेतकरी धान्य पेरतो, तो थोड्या दिवसाचा विचार करतो, तो शेतकरी धान्य पेरतो. जे 10 वर्षाचा विचार करतो तो शेतकरी सागवण लावतो. आणि जो माणूस जोडतो तोच माणूस आयुष्यामध्ये सक्सेस होतो. आणि मी माणूस जोडण्याचा प्रयत्न करेन आणि जास्तीत जास्त माणूस जोडण्याचा प्रयत्न करून फारुख सरांना या ठिकाणी कसं विजय करता येईल, पक्षाचे हात कसे मजबूत करता येतील, मी प्रामाणिकपणाने माझी इच्छाशक्ती जे काही प्राणपणाला लावेल आणि या पक्षासाठी, फारुख सरांसाठी, दक्षिणसाठी, सर्वांसाठीच काम करेल. या ठिकाणी फारुख अहमद सरांच्या नेतृत्वाबद्दल की खरंच आजपर्यंत आमचा समाज ह्या जातीपातीच्या आणि या मंदिर आणि पुतळ्यांच्या भानगडीमध्येच मागं राहिलेला आहे. आजपर्यंत आमचा अनेक पक्षामध्ये एस टी फोडायला मराठा समाज पुढे, एस टी फोडायला मराठा समाज पुढे, केसेस घ्यायला मराठा समाज पुढे, प्रत्येक ठिकाणी दस्ते टाकून पटावरून आपल्या आजपर्यंत केसेस घेऊन प्रत्येक पक्षाला आमच्या समाजाचं बळ अशा पद्धतीने वाया गेलं की कुठल्या तरी धार्मिक ह्याच्यामध्ये आम्हाला अडकवलं गेलं. पण फारुख सरांचं असं नेतृत्व आहे. स्वराज्यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 18 पगड समाजाला घेऊन त्या काळामध्ये काम केलं. त्या काळामध्ये आम्हाला काजी हैदरांची गरज होती, मदारी मेहतरांची गरज होती. तसंच त्या काळामध्ये आम्हाला या समाजानं पाठिंबा दिला. कुठंतरी आज आमच्या मनामध्ये वाटते की आज आपण त्यांच्या पाठीशी उभं टाकलं पाहिजे. ही आमची प्रामाणिक भूमिका आहे. फारुख सरांचं असं नेतृत्व आहे या मतदारसंघामध्ये असेल किंवा महाराष्ट्र लेवलला असेल की सर्वच धर्माला सोबत घेऊन चालण्याची त्यांची इच्छा आहे. लहान मोठा बिचडा लहान असं त्यांच्या डिक्शनरीमध्ये अजिबात नाही. सर्व समाजाला सोबत घेऊन चालणारे नेते हे त्यांचं नेतृत्व आवडलं म्हणून त्यांच्या पाठीशी आम्ही खंबीरपणे उभा आहोत.